जी हाँ, हमारे स्क्रीन पर मौजूद हैं दिल्ली बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी मंजीत माथुर जी। अब इनसे जानेंगे गाजियाबाद कोर्ट परिसर में जो कुछ भी हुआ उस पर इनका प्रतिक्रिया क्या है। जी सर, आप क्या समझते हैं गाजियाबाद कोर्ट परिसर में जज और पुलिस के बाद भिड़ंत हुई और उसमें जो कुछ आपने देखा, क्या समझते हैं? गाजियाबाद कोर्ट की जो घटना है वो बड़ी दुखद घटना है। मेरा मानना है कि इस तरीके की घटनाएं कोर्टों में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और इसमें हर पक्ष को, जो जज साहब है उनको भी, वकील साहिबान को भी, सबको बड़े संयम से काम लेना चाहिए। ये मेरे को नहीं लगता पुलिस बुलाने की जज साहब को कहीं जरूरत पड़ रही थी। अच्छा होता जज साहब सीनियर लीडर्स को बुलाते। टाइम्स प्रोडक्शन, मीडिया, फिल्म्स, वेडिंग एंड इवेंट्स, दिल्ली NCR और ऑल इंडिया। व्हाट्सएप 9991185532। अगर किसी वकील की मान लो गलती भी थी तो बैठ के समझाते। ऐसे छोटे मोटे वाक्य हमारे कोर्टों में भी होते हैं, हम बैठ के सुलझाते हैं एक दूसरे का। हम एक परिवार की तरह काम करते हैं, हम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है। हमें कोर्ट की मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जजों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि पुलिस को ऐसी बेतुकी डायरेक्शंस नहीं देनी चाहिए कि वो इस तरीके से लाठी चार्ज करे, वकीलों पे भगा भगा के दौड़ा के मारे। बड़ा ही दुखद घटना है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ और इस पे पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसमें जो भी दोषी है, चाहे वो जज साहब है चाहे वो पुलिस वाले हैं, उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी दोषी है, चाहे वकील भाई भी, जो भी दोषी है इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि जज साहब जो मैंने देखा है खड़े होके 5-5 जज जैसे प्रतिक्रिया दे रहे थे, उसकी शायद जरूरत नहीं थी। उसकी बजाय उनके पास लीगल रेमेडी भी थी, वो अवेल करते, सीनियर लीडर को बुलाते, चाय पे बुलाते, बैठ के मसला हल हो सकता था। पुलिस को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये मामला इससे बड़ा है, घटा नहीं है। बैठ के एक दूसरे को हमें समझना चाहिए, अच्छा तालमेल बनाना चाहिए। ऐसा नहीं लगता कि जज साहब ने जिस कई केसों को लेकर दो पक्षों के दलील सुनने के बाद वो अपनी जजमेंट देते हैं, लेकिन इस इंसिडेंट में विदाउट पक्ष के सुने अपनी जजमेंट अपने एक्शन में देने का प्रयास किया है? मैं क्या जजमेंट थी क्या नहीं था वो तो मैं इसमें क्या किस चीज में बहस हो रही थी वो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जज साहब का जो प्रतिक्रिया थी वो मेरे को नहीं लगता कि वो इतनी प्रतिक्रिया होनी नहीं चाहिए थी। उनको कहीं ना कहीं विवेक से काम लेना चाहिए था। अगर बार में किसी वकील ने कोई कुछ बात भी कही है तो बार के पदाधिकारियों को बुलाते, प्रेसिडेंट को बुलाते, वार्निंग देते, उनको कहते भाई आपके वकील साहब ने ये किया, ये गलत है। कोई ऑर्डर मान लो जज साहब को नहीं करना था तो शाम के लिए रख देते, पेंडिंग रख देते। यह जो घटना है यह केवल गाजियाबाद कोर्ट परिसर में घटित हुई है, लेकिन दिल्ली NCR ही नहीं, भारत के न्याय व्यवस्था पर दर्शकों के लिए, देखने वालों के लिए और न्याय व्यवस्था से आस लगाने वालों के लिए कितना दुखदायी है। इस प्रकार की घटनाएं समाज में एक गलत संदेश देती है। कोर्ट के प्रति भी, वकीलों के प्रति भी, इस जुडिशियल सिस्टम के प्रति भी जो विश्वास है वो घटता है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए मेरा मानना है। हर पक्ष को, जज जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब भी थे, वो वहाँ के मुखिया थे, उनको भी थोड़ा विवेक से काम लेना चाहिए था। बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी किस लिए होते हैं? वो इसलिए होते कि कोई अगर कोई मतभेद है, कोई झगड़ा, उनको बुलाते, समझाते कि भाई आपके वकील साहब ने ये किया वो किया। हम भी कोई अगर किसी जज से कोई दिक्कत होती है, हम डीजे साहब के पास जाते हैं कि जज साहब हमें इस जज साहब से ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो बुलाते हैं, समझाते। तो इस घटना में भी यही होना चाहिए था, ना कि पुलिस को बुला के वकीलों की पिटाई करवानी थी। ये गलत है। जी हाँ, ये सामाजिक रूप से, और पुलिस ने भी कहीं ना कहीं इसमें बल प्रयोग जो किया है वो आवश्यकता से बहुत ज्यादा किया है, तो उस पुलिस वालों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई हर दोषियों पर होना चाहिए, लेकिन सच यह है कि दोषी कौन है सबसे पहले इसे तराजू में तौलने के बाद सोचा जाएगा। आपने माथुर जी को बेबाक सुना, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? माथुर जी ने क्या सच और क्या अनुचित कहा, इस पर आप कमेंट सेक्शन में जाइए और हमें बताने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए जय नमस्कार।